नमस्कार। आज की वीडियो शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 4 से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़ीरो पीरियड पे हमने छत्तीसगढ़ बोर्ड की गणित की कक्षा 10वीं की 15वीं अध्याय को यानी 15वें अध्याय के एक एक प्रश्न को हम एक एक करके हल करते आ रहे हैं। प्रश्नावली 1, 2 और 3 हम हल कर चुके हैं और आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सीजी बोर्ड प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो आपको सारे प्रश्नावली के एक एक प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। इसी क्रम में ज़ीरो पीरियड में हम आज प्रश्नावली 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 4 में पहला सवाल जो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे वो है गोला और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित। तो शुरुआत करें इस प्रश्न का। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की पाठ्यक्रम है उस पर कुछ संशोधन भी किए गए हैं। हो सकता है कि ये प्रश्नावली या ये अध्याय में से प्रश्न कम आए या उनको विलोपित कर दिया जाए, परंतु ये अध्याय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस प्रश्नावली के सवाल को कैसे बनाया जाना है। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हम सीधे सीधे प्रश्न की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल देखते हैं जो ये पूछता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर यानी कि 21 सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। गोले का जो पृष्ठ क्षेत्र है उसका सूत्र होता है 4πr²। आर आपके पास त्रिज्या दिया हुआ है, कहीं कोई आपको ज़्यादा कैलकुलेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है और ये 21 का वर्ग हो जाएगा। अब आप आगे बढ़ेंगे, 4 × 22/7 हो जाएगा। 21 का वर्ग के कारण 21 दो बार आएगा गुणनफल में। 7 से आप इसको काट सकते हैं, 7 या 21 हो जाएगा। 4 × 22 × 21 × 3, ये अंत में आपको गुणा करने के बाद इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 22 और 4 को गुणा करूंगा तो आएगा 88। 88 के बाद 21 और 3 है। आप चाहें तो एक साथ गुणा कर लें और ये पूरा का पूरा गुणनफल करने के बाद आपके पास जो आएगा वो हो रहा है 5 5 4 4 और सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर इसकी इकाई आएगी। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग लगेगा। तो अल्टीमेटली आपका जो सोल्यूशन है यानी आपका जो आंसर है वो आएगा 5544 घन वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, आसान सा सवाल है। ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब की बार आपको व्यास दिया है इसलिए एक स्टेप आपका बढ़ जाता है। अगर डी 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या जो होगी वो इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आगे आप पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे ही, तो ग्लोब मतलब वो एक तरह से गोले की ही बात कर रहा है, तो आप गोले का ही सवाल सूत्र प्रयोग करेंगे। तो गोले का ग्लोब लिख लीजिए आप ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से आप वही लगाएंगे 4πr², सूत्र वही रहेगा और 4 की जगह 4 आएगा, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, आर की जगह 7 का वर्ग रख देंगे आप। 4 × 22/7 × 7 × 7 हो जाएगा। ये 7 इस 7 से कट जाएगा। 4 × 22 × 7 तो 7 चौक 28, 28 × 22। आप इसका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा वो आपका उत्तर होगा और गुणा करने पर ही आ जाएगा 280 का डबल और फिर ये 616 के आसपास आएगा। ये आप एक बार देख लें, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी घन सेंटीमीटर। आप अपना गुणा करके चेक कर लें एक बार ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। सवाल के आखिर में आप उत्तर लिख सकते हैं, आंसर बराबर 616 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, जैसा आप चाहें उचित वो आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 एक आसान सवाल है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया आपकी बार और आपसे व्यास पूछ रहा है। आप सीधे व्यास नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या निकल जाएगा उसका हम डबल कर देंगे, हमको व्यास मिल जाएगा। आसान सा सवाल है, थोड़ा सा सवाल को उल्टा कर दिया, टर्न कर दिया उसने। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही सूत्र आप उपयोग करेंगे। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 154, 154।
आपको पता है इसका फार्मूला 4πr² होता है, 4πr² लगाइए इज इक्वल टू 154 आ जाएगा। आर स्क्वायर को एक तरफ छोड़ के बाकी चीज़ें पक्षांतर कर दें आप, यहाँ पे 4π आ जाएगा। 4π के बाद आप उसको क्या करें, 4 करें, पाई की वैल्यू 22/7 है, 7 उधर पक्षांतर कर दें, ऊपर चला जाएगा। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, सीधे चाहें तो सीधे कैंसिल कर दें। 22 से मेरे ख्याल से 7 बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, सीधे 7 बार इसको कैंसिल कर दें आप, तो आर वर्ग का मान आ जाएगा 7 × 7/4। आप चाहें तो गुणा करें 7 7 29/4, फिर उसके बाद उसका वर्गमूल निकालें, बट मैं आपको प्रीफर करूंगा इसको 7 × 7 लिखें, 4 को 2 × 2 लिख लें, तो आर का जो मान आ जाएगा वो 7/2 आ जाएगा, यानी r² बराबर 7/2 का वर्ग, तो आर का मान आ जाएगा 7/2। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको पूछ रहा है वो व्यास, तो जब व्यास निकालना है तो वो त्रिज्या का डबल होगा, यानी कि आप 2 × 7/2 करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 2 और 2 को काटने के बाद। तो ये 7 सेंटीमीटर जो होगा ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। आप लास्ट में आंसर लिख लें आंसर फॉर्मेट में कि आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं चौथा सवाल, एक गोले का आयतन ज्ञात करना। अभी तक हम पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे, ये पहला सवाल है जब हमको आयतन ज्ञात करना है। गोले के आयतन का जो सूत्र है वो आपको मैं बता दूं, गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन ये होता है 4/3 पाई r त्रिघात, ये सूत्र है। अब इस सूत्र में आपको मान रखना है, r का मान आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, आप r की जगह रख दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 4/3 × पाई × r का मान 3 रखें। त्रिघात है इसलिए आप ऊपर में घात 3 लगाएंगे। पाई को मैंने अभी चेंज नहीं किया है क्योंकि इसके लायक मुझे कोई दिख नहीं रहा है कैंसिल करने का, तो मैं इसको 3 × 3 × 3 करके एक तीर को इससे काट देता हूँ। अब ये हुआ 3 × 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 पाई, ये इस तरह से उत्तर आ रहा है। आप चाहें तो इसको 22/7 करके इसको हल कर लें, 3.14 करके हल कर लें, जैसा भी आपको उचित लग रहा होगा वो आप कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली आपका आंसर जो होगा वो 36 पाई आएगा। आंसर आप लिखेंगे 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप समझिए पहले। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, इस नए गोले का आयतन ज्ञात करिए। मैंने पहले भी कई सवाल बनाए हैं और सारे सवालों में ये बात आपको बताया है कि जब भी आप किसी चीज़ को पिघलाते हैं, गलाते हैं, मेल्ट करते हैं, बॉयल करते हैं, व्हाटएवर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उसका वॉल्यूम अनचेंज रहता है, उसका जो आयतन होता है ना वो अप्रभावित रहता है। तो जब आयतन अप्रभावित रहता है तो मतलब पुरानी आकृति का आयतन और नई आकृति का आयतन एक जैसा होगा, एक समान होगा, आप उसकी तुलना कर सकते हैं। यहाँ क्या किया जा रहा है, एक गोली है, उसकी त्रिज्या जो है वो 2 सेंटीमीटर है, उसको पिघला, वैसे 21 गोलियां ले लिया और इन सब गोलियों को पिघलाया गया और फिर एक बड़ा गोला बनाया गया। तो इस तरह से जैसे क्या हुआ कि 1 गोली, 2 गोली, 3 गोली, ऐसा करके 21 गोलियों को मिला के एक बड़ा गोला बना दिया गया। ये 21 गोलियों के बराबर है, ये आपके समझने के लिए बता रहा हूं मैं। तो अब आप क्या करेंगे, जो बड़ा गोला बनेगा ना, वो बड़े गोले का आयतन 21 गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो आपको कुल मिला के क्या करना है, 21 गुणित 1 गोली का आयतन। अब 1 गोली का आयतन निकालना है, उसको 21 से गुणा कर देना है, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 21 गुणित गोली का आयतन 4/3 पाई r त्रिघात होगा, 21 की जगह 21 रहेगा, 4/3 रहेगा, पाई की जगह 22/7 रहेगा। r इसमें कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो आप 2 का त्रिघात रखेंगे। अब इसमें मैं समझ पा रहा हूँ 4/3 पाई r त्रिघात, और ये जो कट जाएगा उसको काट देंगे हम, 21 को यहीं रहने देते हैं, 4/3 यहाँ रहेगा, 22/7 यहाँ रहेगा, और ये 8 हो जाएगा, 3 और 7 मिला करके 21 कट जाएगा, 7 या 21, तो 4 गुणित 22 गुणित 8, इनको आपको गुणा करना है। 22 चौक हो जाएगा 88, 88 को फिर 8 से गुणा करना है, 8 या 8 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64 6 70, तो ये इस हिसाब से 704 बन रहा है।
और इस तरह से इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो 704 आ जाएगा। ये आयतन है, इसलिए इसकी इकाई आप लगाएंगे तो सेंटीमीटर त्रिघात लगाएंगे, घन सेंटीमीटर लगाएंगे। तो लास्ट में आप आंसर लिखते हैं 704 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर त्रिघात। ये आपके प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। छठवां सवाल फिर से एक बार वही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एक ठोस गोले को जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है पिघलाया गया है। एक कुछ छोटे शंकु बनाए गए हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। सवाल आसान है, बिल्कुल वही नियम आपको अप्लाई करना है जो आपने पिछले सवाल में अप्लाई किया, लेकिन अब की बार आपको शंकु की संख्या पूछ दिया है। तो जब संख्या वाले प्रश्न आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना बदलना पड़ेगा तरीका। आपको निकालना है शंकु की संख्या, शंकु की संख्या। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जिसको पिघलाया जा रहा है उसमें यानी कि ठोस गोले में, तो गोले का आयतन निकालेंगे आप, और इसके आयतन में जो आप नई आकृति बना रहे हैं यानी शंकु बना रहे हैं अगर आप, तो शंकु का आयतन का भाग कर देंगे। बस यही आपका एक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और इसको अप्लाई कर दीजिए। ठोस गोले का जो आयतन आएगा वो होगा 4/3 पाई आर त्रिघात, और शंकु का जो आयतन आएगा होगा 1/3 पाई आर वर्ग एच। ये जो आएगा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच है। आर हमने 2 बार उपयोग किया है, तो ऐसा करते हैं कि इसको R1 कर लेते हैं, इसको R2 कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी। अब इसमें छोटा छोटा सिंप्लीफिकेशन है जिसको मैं कहता हूं कि आप यही कर लें तो बेटर होगा, आपके लिए आसान हो जाएगी चीज़ें। कैसे, पाई का पाई से आप सीधे सीधे काट सकते हैं, और बटा 3 दोनों में है ये काट सकते हैं। अब जो बच गया उस पार्ट को आप लिख लें। क्या बचा आपके पास, अब आपके पास ऊपर 4R1³ बचा है, नीचे आपके पास केवल R2 स्क्वायर और H बचा है। तो अब आप इस पे वैल्यूज पुट करें और निकाल लें नंबर ऑफ कोन्स। शंकुओं की जो संख्या होगी वो हो जाएगी 4 गुणित, आपको गोले का आयतन निकालना है। गोले की त्रिज्या दिया 10.5, तो 10.5 का घात 3 लगा दें। नीचे आपका R2 स्क्वायर, R2 है आपके पास 3.5, तो 3.5 लगाएं इस पे, और वर्ग है तो वर्ग लगा दें। ऊंचाई 3 है बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 गुणित 10.5 गुणित 10.5 गुणित 10.5। यहाँ आप देखेंगे 3.5 गुणित 3.5 गुणित 3। अब हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते समय जिन बातों को ध्यान रखना है उसको देख लें आप। पहले तो 2 अंक हैं जिनमें दशमलव एक अंक के बाद है, तो आप इनको सीधे काट सकते हैं। 35, 5, 3 से 3 पंचे 15, 3 3 9 1 10, ये 3 बार चले जाएगा। इसको आप काट दें सीधे 3 बार, इसको आप काट दें सीधे सीधे 3 बार, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक ये वाला 3 इससे कैंसिल कर दें। अब आपके पास जो बचा है उनको आप गुणा कर लें। आपके पास बचता है 4 गुणित 3 गुणित 10.5। अब इनका आप जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 आएगा। 12 के साथ 10.5 को गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 का शून्य हासिल 6 आएगा। 12 दहां 12 शून्य शून्य लिख के 6 लिखेंगे, 12 एकम 12, तो 126.0 मतलब 126 इतने कोण बनेंगे, इतने शंकु बनेंगे। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लिखते हैं आंसर 126 शंकु बन पाएंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर के पहले से लेकर के 6वें तक का प्रश्न डिस्कस किया है, और ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं, सिंपल प्रश्न हैं जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा है। आसान से सवाल थे, फार्मूला बेस्ड थे, आपने वैल्यूज पुट किया और आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो 13 तक के क्वेश्चन हैं शायद इसमें, तो 5 क्वेश्चन करीब 5-7 क्वेश्चन इसमें और बच जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, और इसी तरह से आगे क्रम जारी रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।